देश पर जब भी कोई विपदा आती है तो आप हमेशा देखते हैं कि सिख समुदाय किस तरह से आगे आता है और मदद करता है और पूरी तरह से साथ देता है। यहाँ भी मौजूद है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, बार बार उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहुँच रहे हैं, स्टूडेंट्स के हक के लिए पहुँच रहे हैं। सरदार जी, इस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से साथ है? हर तरीके से साथ है। कल जो इन्होंने तशद्दुद किया भाइयों पे, छोटी बहनों पे, वो बेचारियों की रो के वीडियो आ रही है। हमारे को रात को नींद नहीं आई जी, सो नहीं पाए हम, ना खाना गया ना नींद आई, आंखों में आंसू थे। अगर हम यहाँ पे होते तो पक्की बात है अपनी जान दे देते, लेकिन ये काम नहीं होने देते। ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये हद से बाहर था। अब हम इसलिए आए हैं कि अब करके दिखाएं ये लाठी चार्ज, और हम इन्हें दिखाएंगे कि इनके बहनों के रक्षक हम आ गए, हम भाई आ गए हैं, इनके भाई आ गए हैं। अब करे लाठीचार्ज तो हम दिखाते हैं। कल तो हम नहीं थे इधर और हमारे पास कुछ घर में ऐसी था कि हम नहीं आ पाए। फिर हमने जब देखा कि इन पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, इनके लड़कियों के बहुत उठा के ले गए, लड़कियों को बहुत कुछ किया, उल्टा सीधा किया, ठीक है, लाठीचार्ज किया, बहनों को मारा, माताओं को मारा। आज किसी के कंधे टूटे, किसी के कुछ टूटा है। आप एक बात बताओ, इनके आर्मी वाले जो मार रहे हैं, इनके क्या घर में माँ बहन नहीं है, इनकी बेबी नहीं है? ये अपने उन पे हाथ नहीं उठाते होंगे हैं? ये जो अपने दूसरों की उस पर हाथ उठा रहे हैं, यही सोच लो जैसे हम आए हैं कि हमारी बहनों को मारा है, वैसे तुम ही सोच लो कि हम अपनी बहनों को मार रहे हैं, तो अपनी माताओं को मार रहे हैं। इतनी तो शर्म करो हैं तुम इतनी ज़्यादा परमिशन कौन दे सकता है? ये सारे सब वो ऊपर से ही ऑर्डर मिलते हैं लाठीचार्ज करने के। इन्होंने लाठीचार्ज करी होगी, उसके साथ पता नहीं उसके बाद क्या कौन से क्या आए, क्या हुआ। पुलिस थी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर नेम प्लेट ही नहीं थी, वो पुलिस थी नहीं। अच्छा, आप लोगों को रोका जा रहा था सरदार जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है पैदल आए ये रास्ता नहीं खुलना जी, यहाँ पर रोका जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। भी ऐसी हाँ जी, हाँ जी जी। हमें रास्ते में 50 जगह उन्होंने रोका आने के लिए यहाँ से, लेकिन हम अपना घूम फिर कर, जैसे पंजाब से भी बहुत संगत आ रखी है, बॉर्डर के ऊपर रोक रखी है, वो भी किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुँचेंगे, बहुत जल्दी आएंगे। बच्चों के साथ जो कर रहे हैं न्याय पंजाब तो कभी सहेगा नहीं, बहुत गलत है ये। जो कल इन्होंने ये काम करा ना, हमारी आत्मा हमारे को जीने का ना वो दी नहीं रही, बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब रात को रोते रहे हम। ये इन्होंने हद खत्म कर दी जी, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आर पार वाला काम होगा। क्या करेंगे सरदार जी आगे? बस जैसे आप देख ही रहे हो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ गलत कार्रवाई करी किसी बहन बेटी के, दोबारा अब ऐसे कोई डंडा डुंडा मारा तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई हम पहले गुरुद्वारे गुमला से मत्था टेक के आए हैं कि बाबा जी अगर उन्होंने आज किसी बच्ची का कुछ कर लिया तो हम उसका सर ले लेंगे, चाहे बाद में कुछ। कल एक तस्वीर देखने को मिली कि जब स्टूडेंट्स के लिए गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, उनको अंदर बुलाया गया। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, ये हमारे देश की खूबसूरती है जो दिखाई दी है, और गुरुद्वारे में किस तरह से सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई। ये गुरु नानक जी थे ना, जो हमारे पहले पातशाही, उनका चलाया हुआ लंगर है, वही लंगर वो वहाँ पे खाए भी हैं। गुरुद्वारों का जो समर्थ सारा उनको मिला है, ठीक है। वो वहाँ पे बैठी जो वहाँ के यहाँ के गए, वहाँ पे उनको दवाइयाँ भी मिली, सब कुछ सुविधा मिली, ठीक है। गुरु नानक जी का जो चलाया हुआ जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कभी फेल नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ जी। बहन जी एक बात बताऊँ, ये लास्ट बात मेरी जरूर सुनना। पक्की बात है, हम यहाँ पे आ रहे हैं जी, सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, दिल की सच्ची बात भी बता दी, लेकिन कल की हर न्यूज़ में हो गया खालिस्तानी पहुँच गए हैं। हाँ जी, ये कन्फर्म है। ये हमारे चेहरे इन्होंने देखिए, ये कौन सी मीडिया दिखा रही थी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम लोगों ने इस तरह से कोई शब्द नहीं बोले। हम मीडिया का नहीं कहते, ये सरकार है, ये सरकार है, सरकार ही हाँ इसको खालिस्तान का नाम देंगे। आप अपनी नॉर्मल वीडियो डालोगे, आपकी वीडियो को कॉपी करके वो एडिटिंग करके हाँ कुछ और डाल। हम आज भी कहते हैं, हम ना तो खालिस्तान के विरोध में हैं, ना हम उसका समर्थन देते, उसमें हम उसमें संबद्ध भी नहीं है। हाँ, हमारे लिए हिंदुस्तान है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं, हम कई धर्म है, एक भी धर्म नहीं कहता मैं, कई धर्म है, सारे रह रहे हैं ना, मिलजुल कर रहें, बस ऐसे ही रहें। आज तक हम मानते हैं कि चलो हिंदू की रैली निकली, मुसलमान लड़ पड़े, जो भी हुआ, ये बीच में कुछ ये जो करा रही है ना, ये सिर्फ वोट के चक्कर में ये सरकार ही करा रही है कि बस। लेकिन सरकार भी तो तीसरी बार आई है, वोट किसने दी? देखो जनता ने दी है, कोई बाहर से नहीं मिले हैं, नहीं जनता ने दी है।
ठीक है। पहला जो जनता ने नहीं, ईवीएम ने दी है। ईवीएम ने दिया है, ये जनता ने तो नहीं दिया, दिया। ईवीएम ने दूसरी और तीसरी बारी दिया, पहली बारी जनता ने दिया। जब जनता वोट देती पहली है बारी ना, जरूर दिया जनता ने, पहली बार जनता ने दिया, वो मान सकते हैं। क्योंकि उसके बाद वो EVM से है। सबसे बड़ी बात ये कि एक इसलिए दे दिया कि हिंदू की उन्होंने मतलब वो देखना सरकार है, चाहते थे कि कैसे ठीक है? बनेंगे। तो इसमें सिख ने भी साथ दिया और जो मुसलमान है उन्होंने भी साथ दिया। ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम चेंज वोट करके भी देखो, बहुत शायद भी थी बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश से, मुस्लिम वोट बहुत थी इनको, बीजेपी वालों को। मगर इन्होंने जब दूसरी बारी राज लिया और तीसरी बारी लिया ना, खत्म हो गया। इन्होंने ईवीएम के थ्रू लिया, जब भी लिया। यही है, ये अपने वोट इसलिए ले लेते। हम वोट देते हैं ना, हम किसी को भी दें, ये क्या सोचते हैं कि अब तो हमारे हम तो बड़े हैं, हमारी तो सरकार है, हम पैसा देंगे, मिनट से पहले वोट खरीद लेंगे। ये हर बार ये ऐसा करते हैं इन्होंने। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपने कहा था किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ था जिसके बाद आप लोगों का गुस्सा फूटा। हाँ जी, वो क्या हुआ था, हम पहले आए थे, अभी शाम की बात है, हम पहले इधर थे, तो हम उधर ना समर्थन कर रहे थे, हम वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपा रहे थे। कुछ नहीं, हम लड़ने नहीं आए थे, हम हालात देखने आए थे। हालात देखा सबका, हम वहीं बैठ के हमने पाठ किया, वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपा। उसके बाद पीछे से भीड़ आई भागती हुई, हमको लगा पुलिस वालों ने हमला किया होगा, वही लाठी चार्ज किया होगा। अब हम सोचे कि हमारी बहन बेटियों पे हाथ आ गए तो हमको जाना पड़ेगा। हम आगे गए, हमने देखा, हमने तब तक शस्त्र हमारे इसी में थे। जब हमने देखा कि ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, फिर इन्होंने हमारे दुमाले पे हाथ लगाया, मेरे बाणे पे हाथ लगाया, इसका भुजंगी का दुमाला खोल दिया, इसकी दस्तार खोल दी, उतार दी, इसको मैंने बांधी दोबारा। शान है, इज्जत है। हाँ जी, इसको तक खुलवा दिया गया है। उसके बाद आप एक बात बताओ, ये जो हमको गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने दिया है, तो ये भी तो हमको दिए हैं। जब वो भी महाराज जी कहते हैं कि राखी करने के लिए गुरु पंथ खालसा सजा है, महाराज ने साजा इसलिए है कि गौ गरीब की रक्षा होगी, तभी तो कुछ बनेगा बात। अब इसका दुमाला उतार दिया, मेरे दुमाले पे हाथ लगाया, मेरे शस्त्र इधर उधर हो गए, मैं सारे शस्त्र सांभूं, फिर मैंने शस्त्रों पे हाथ निकाला, फिर मैंने तलवार चलाई। अब ये कहेंगे कि खालिस्तानों ने तलवार चलाई या कुछ किया, हम ये इस बात पहले आपकी इज्जत पे वार किया। पहले हमारी इज्जत पे बात आई। हम आगे इसलिए गए थे देखने, क्या पता इन्होंने फिर बेटी बहनों को उठा लिया हो या लाठी चार्ज कर दिया हो। हैं, मेरे से तो वाहिगुरु जी ऐसे शब्द भी नहीं निकलते, पर जो भी है इन्होंने ऐसे ऐसे किया, तो हमको लगा हमको आगे जाना चाहिए। अब इन्होंने अब दस्तारों पे, हमारी शान पे हाथ लगाएंगे, तो हमारे को महाराज जी ने ये हमारे पीर हैं जी, इनको भी हमने निकालना ही है।